लेकिन वो भाई बहन जो शरीर में होते हुए प्रभु की ओर कदम बढ़ाते हैं और किसी सदगुरु की मदद से जब उन्हें नाम की देन मिलती है और फिर उनके कदम उन्हें परमात्मा की नज़दीकी दिलवाते हैं, तो वही 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकते हैं। इस मौके को हमने गंवाना नहीं। अलग अलग अगर रुकावटें आती हैं तो उनको हम आसानी से पार कर जाएं। जिनका विश्वास पिता परमेश्वर में अटल होगा, जिनका ध्यान प्रभु की ओर होगा, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हमें अपने आप को वो दिलवाना है जो कि हम पा सकते हैं। अगर दुनिया की चीजें ही पाते रहे और जो पिता परमेश्वर है जिसको पाना इस जिंदगी का मकसद है, उसकी ओर हमने कदम बढ़ाए नहीं तो ये जिंदगी जीना बेकार है। ये एक सुनहरा मौका हमें मिला है अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में समझाया है। जो दुनिया में मुश्किलें आती हैं उनको कैसे हल करना है, 2-3 शेर एक गजल के उसी लाइंस पे कहे गए हैं। एक जगह फरमाते हैं कि हरम वाले तो पूछेंगे बता तू किसका बंदा है। वो कहते हैं जब इंसान की मौत होती है तो जब उसका हिसाब किताब किया जाता है, जब हम पहुंचते हैं तो पूछते तुमने क्या करा, तुम में किस में बिलीव करते हो, कौन से फेथ के हो, क्या हो। तो पूछेंगे कि भाई तुम्हारा बिलीव किस में है। तो कह रहे हरम वाले तो पूछेंगे बता तू किसका बंदा है, खुदा से पहले लब पर उनका नाम आया तो क्या होगा। तो कह रहे हमारी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि हमारा फेथ, हमारा विश्वास अपने सदगुरु में इतना ज्यादा हो कि हमें यकीन हो कि उनके जरिए ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जैसे गुरबाणी में भी आया है कि गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागो पाए, कि बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताओ। वो कह रहे हैं अगर सदगुरु ना होते तो हमें तो पिता परमेश्वर का मालूम ही नहीं होना था। क्यों? क्योंकि हम तो दुनिया की उलझन में पड़े हुए हैं कि उनके जरिए हम पिता परमेश्वर पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर तक तो हमने पहुंचना है, हमारे मददगार हैं, तभी हम वहां तक पहुंच सके। अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखनी हो, भाषा सीखनी हो, इंग्लिश सीखना चाहो, पंजाबी सीखना चाहो, उर्दू सीखना चाहो, संस्कृत सीखना चाहो, तो कोई टीचर होता है जो आपको सिखाता है, उनके जरिए आप वो कुछ चीज पा सकते हो। हम स्कूल में क्यों जाते हैं कि टीचर्स के जरिए हम मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज ये सब सीखते हैं। तो गाइडेंस चाहिए, अगर वो नहीं होंगे तो हम पा नहीं सकते कुछ भी। तो एक पूर्ण महापुरुष की जब तवज्जो हम पर पड़ती है, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ती है, तो प्रभु कौन है, हमारा रिश्ता नाता उनसे क्या है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, वो सब हमारी जिंदगी में खुलना शुरू हो जाता है। जब दुनियादारों की हम पर दृष्टि पड़ती है तो स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, आईपीएल में क्या हो रहा है, कल को और कोई ओलंपिक्स हो, और ध्यान जब उस ओर जाता है जो सिर्फ टेम्पररी है, जो थोड़े क्षणों के लिए है, जो फिर मिट जाती हैं और नई चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन जब ध्यान उस ओर जाता है जो अटल है, जो सदा सदा के लिए रहेगा, तो फिर हम भी सदा सदा की जिंदगी पा लेते हैं, अमर हो जाते हैं। अमर कब होते हैं? जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो जाता है, जब हम फिर बार 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 इस धरती पर आते नहीं, जब 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो गया। तो वही यहां समझा रहे हैं कि जिसका ध्यान अपने सदगुरु में होगा, जो सदगुरु का प्रेम पाएगा, वही पिता का प्रेम पाएगा। और जब वो आखिरी मोमेंट तक पहुंचेगा
तो फिर उसको यमराज या उसके यमदूत लेने नहीं आएंगे, उसको उसके गुरु के नूरी स्वरूप आएंगे और उसे वो जो लिखत पढ़त है उससे बचा देंगे। इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि महापुरुषों के सत्संगों में जाएं, वहां नसीहत मिल रही है, वहां डायरेक्शन मिल रही है कि किस और हमने जाना है, किस और हमें कदम बढ़ाने हैं, और उनके नजरों के जरिए जो हमें प्रेम मिलता है वो हमें खींचकर हमारा ध्यान इस दुनिया से हटा देता है, क्योंकि हमें वो मिलता है जिसमें और मिठास आ रही है, जिसमें और खुशी मिल रही है, जिसमें और आनंद मिल रहा है, और जहां से ज्यादा आनंद मिलेगा उस और ही हम खींचे चल जाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और भी एक गजल में चंद शेर इसी लाइंस पर लिखे हैं। कहते दुनिया में रहते रहते दुनिया के बड़े नियम होते हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है, और अगर हम पिता परमेश्वर को पाने जा रहे हैं और हमारे इर्द सब कहते हैं तुम्हें क्या होगा, तुम तो यंग इंसान हो, ये तो बुजुर्गों का काम है, अभी तुम खाओ पियो दुनिया को देखो, ये करो वो करो वो करो, यहां पे तरक्की करो, तो हम फिर इतने प्रेशर के अंदर आते हैं, हम कहते हैं ठीक है हम यही करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सब तरफ से वो उस किस्म का प्रेशर आ रहा है। तो उस एग्जाम्पल को लेते हुए कह रहे हैं कि मुझे मंजूर उनसे मैं न बोलूंगा मगर ना से। वो कह रहे हैं मुझे मंजूर हो गया है कि मैं पिता परमेश्वर की ओर नहीं जा रहा, अपने सतगुरु के पास नहीं जा रहा, मैं दुनिया की चीज़ों में लगा हूं, मेरे को बहुत प्रेशर डाला है। और मुझे अगर सत्संग में भी आता हूँ तो मुझे कहा गया है कि आप दूर दूर बैठे रहो और नज़दीक मत जाओ, और ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स जो जैसे ट्रबलमैटिक है। वो कह रहे हैं मेरे को इतना प्रेशर पड़ा कि मैंने मान लिया कि मुझे मंजूर उनसे मैं ना बोलूँगा मगर ना से, अगर उनकी निगाहों का सलाम आया तो क्या होगा। कह रहे अगर मैं सत्संग में गया और मेरी सदगुरु की नजरों से मेरी नजरें मिल गई, बार बार जब हम सत्संग में जाते हैं हमें समझाया जाता है कि हम अपना ध्यान अपने सदगुरु की आंखों में करें। क्यों? संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द आईज ऑफ द मास्टर, कि 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है अपनी सदगुरु की नजरों से पाते हैं, कि ध्यान उनकी नजरों की, और पता नहीं कब वो जो रूहानी किरणें उनकी नजरों से उनके शरीर से हमारी ओर आ रही हैं, उनका गहरा असर हमारी ओर पड़े कि उनकी नजरों से हमारी नजरों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारे रूह तक मिलाप हो जाए। तो वही यहां फरमा रहे हैं कि अगर उनकी निगाहों का सलाम आया तो क्या होगा। तो कह रहे मैंने ये मान लिया प्रेशर के अंडर आकर कि मैं प्रभु की ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब एक सदगुरु के जरिए मुझे इनविटेशन आया, इशारा हुआ, खिंच पड़ी कि प्रभु का प्रेम का मैं अनुभव करूं, तो फिर उस वक्त कोई शर्त नहीं, वो सब कैंसिल हो गई है। क्यों? क्योंकि प्रभु की और जो चीज में हमें खींच के लेके जाएगी वो बेहतर से बेहतर ही है। हमने प्रभु की नजदीकी पानी है, उनकी अंग संग होने। ऐसे ही एक और शेर में उन्होंने कहा है कि मुझे तरके तलब मंजूर, लेकिन ये तो बतला दो। अब जो रूहानियत का रास्ता है इसमें समझाया जाता है कि हमारे सदगुरु से जो रूहानी किरणें हैं वो आध्यात्मिक सुरा है, आध्यात्मिक शराब है जो हमें मस्ती के आलम में पहुंचाती है। बाहर की मस्ती नहीं, अंदर की मस्ती, अंदर का आनंद। तो वो कह रहे हैं कि मुझे तरके तलब मंजूर, कि मैंने प्रतिज्ञा कर दी मैं पीना छोड़ दूंगा, कि मैं उस रास्ते पर नहीं जाता, लेकिन वो कह रहे हैं ये तो बतला दो, कोई खुद ही लिए हाथों में जाम आया तो क्या होगा। तो कह रहे हैं कि अगर खुद ही मेरे सदगुरु वो जाम लेके मेरे पास पहुंचते हैं तो फिर वो कोई शर्त नहीं रही। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में तो कोई चीज ही नहीं जो मुझे रोक सकती है उनकी रूहानियत के अंग संग होने में। तो जो भाई बहन उस अवस्था तक पहुंचते हैं वो अपनी मंजिल को जरूर पा लेते हैं। और अगर
हम सत्संग में आते हैं क्योंकि औरों को लगता है हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ से सत्संग सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। तो हमारी हालत ऐसी है जैसी कि 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के टाइम की थी। उनके टाइम पर जंग चल रहा था और एक ऐसा इंसान था जो कि उनका अस्तबल वहां पर सेवा करना चाहता था। तो गुरुजी ने उसको पूछा तो कितना पढ़ा लिखा, तो उसने कहा मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं। तो उसको पूछा यहाँ तो बड़ी गंदगी होती है, हर समय सफाई करनी पड़ती है, तो तू कर पाएगा? तो उनका जो आप कहोगे मैं करूंगा। तो उन्होंने उसको सेवा पे लगा दिया। तो 3-4 महीनों के बाद जब वो अस्पताल में गए तो देखा कि अस्पताल बहुत साफ था, हर एक चीज बहुत बढ़िया लग रही थी, कहीं पे गंदगी नहीं, कहीं पे कुछ नहीं। तो जो हेड था अस्पताल का, उसको पूछा कि चीजें बहुत अच्छी हैं, कौन यहाँ पे कर रहा है सेवा? तो उन्होंने कहा कि ये भाई बेला आया था, जब से आया 3-4 महीनों से अस्पताल का तो रंग ही बदल गया, यार सब में सफाई रखता है और इधर मेहनत करता रहता है। गुरु साहब ने उसको फिर बुलाया, उसको फिर पूछा तू कितना पढ़ा लिखा है? उन्होंने कहा जी मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू ना रोज मेरे पास सुबह आया कर और मैं तुझे एक पंक्ति दूंगा, तो उसको सारा दिन याद करा कर ताकि तू थोड़ा पढ़ लिख जाए। तो हर रोज वो आता था और गुरु साहब उसको एक पंक्ति दे देते थे, तो सारा दिन उसको रिपीट करता रहता। तो एक दिन जब वो आया तो गुरु साहब किसी जल्दी में थे, कहीं जाना था उन्होंने। महापुरुषों को तो कई चीजें करने को होती जो हमारी समझ के बाहर है। तो जल्दी में घुड़सवार होकर जा रहे थे तो भाई बेला देखा गुरुजी मुझे मेरी पंक्ति दो। तो बड़ी जल्दी में थे, तो उनके मुंह से ये शब्द निकले कि भाई बेला वक़्त देखे ना वेला, कि जो भाई बेला है ये ना कोई समय देखता है, कुछ भी नहीं देखता, आ जाता है। तो मुंह से ये शब्द निकले। तो सारा दिन भाई बेला उनको ही रिपीट करता रहा कि भाई बेला वक़्त देखे ना वेला। तो जो आसपास के लोग हैं कि देखो सारा दिन क्या बोली जा रहा है, उनको तो था कि गुरुजी जल्दी में थे इस करके उन्होंने बोल दिया, लेकिन उसने उनके वचनों को लिया, उनको रिपीट करता रहा। तो रात को जब गुरुजी आया तो उन्होंने सबने शिकायत की कि ये तो अनपढ़ है, आप क्यों इसके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो गुरु ने कहा इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। तो सबको बुलाया, बादाम की और पिस्ते की ठंडाई बनवाई, उनसे ठंडाई बनाई, उसमें फिर थोड़ी सी भंग मिला दी और उनको सबको कहा कि एक एक कप में डाल दी सबके लिए कि इसको आप पियो, मुंह में रखनी है, नीचे नहीं पीनी, खाली मुंह में इसको स्विश करो। तो उन्होंने मुंह में रखी, 1-2 मिनट उसको मुंह में घुमाया और गुरु साहब ने उनको कहा इसको बाहर फेंक दो और पूछा कि कितना नशा आया? उनका हमें तो कोई नशा आया ही नहीं। तो गुरु साहब ने कहा कि आप सब जो मेरी शिक्षा है ना, इसका ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हो। आप यहां से सुनते हो, यहां से निकालते हो, आते जरूर हो, उस पर अमल नहीं करते। ये भाई बेला है जो उस पर अमल करता है। इसीलिए जब वो वर्ड रिपीट कर रहा था उसकी सूरत चढ़ चुकी थी। तो हम एक पूर्ण महापुरुष से क्या पाते हैं ये हमें समझना चाहिए। और अगर वहां आकर भी हम सिर्फ वो ही करते रहे जो कि भारी रूप से लगा अच्छा है, सत्संग में जाना अच्छा है, चीजें अच्छी सुननी तो अच्छी हैं, थोड़ी देर के लिए असर अच्छा रहता है, फिर दुनिया के कारों में लगे तो जो कुछ हम सही मायने में पा सकते हैं उसको हम कभी पाएंगे नहीं। वो भाई बहन जिनका पूरा विश्वास अपने सदगुरु में होता है, जो अपनी जिंदगी उनके बताए हुए असूलों पे बनाते हैं, वही अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज कई बार फरमाते थे, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरा कहना मानो। उनका कहना क्या था? अपनी जिंदगी में सद्गुणों को ढालो और भजन अभ्यास करो। बाकायदगी से रोजाना जो दिन का 10वां हिस्सा है उसको अभ्यास में दें, तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। हम लोग
सुनते बहुत कुछ है, करते वो है जो हमारी मर्जी होती है, और मन के दायरे में फिर से धर जाते हैं। तो बार 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 महाप्रभु समझाते हैं कि हमें ये देखना चाहिए, जानना चाहिए कि किस चीज से हमें सही मायनों में तरक्की होगी। जब तक उस रास्ते पर हम अमल नहीं करेंगे, जब तक उसको जिंदगी में ढालेंगे नहीं, जब तक अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं लाएंगे कि हम पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाएं, पूरे तरीके से बढ़ाएं, जब तक ध्यान उनकी ओर नहीं करेंगे तब तक हम अपनी मंजिल को पा नहीं सकेंगे। और वो भाई जो अपनी जिंदगी ऐसे बनाते हैं वो पिता परमेश्वर की नजदीकी जरूर पाते हैं। हर एक धर्म ग्रंथ में आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सकता है लिखा गया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी गुरमार्ग में फरमाते हैं, पिता हमारे प्रगटे माज, कि पिता परमेश्वर हमारे अंदर प्रकट हुए हैं। पिता पुत्र रन लीनी साझ, कि हमारी आत्मा पिता परमेश्वर से एक में हो सकती है जब वो सचखंड में पहुंचती है। पहले हम अपने सदगुरु में लीन होते हैं, हमें पिता परमेश्वर लीन करा देते हैं। कि कह रहे हैं कि कहो नानक जो पिता पिता ने, कि जब पिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, हम अपनी जिंदगी उनकी जिंदगी के माफक बना रहे जैसे वो चाहते हैं। पिता परमेश्वर तो चाहते हैं हम उनके पास वापस जाएं, वो चाहते हैं हमारी आत्मा का मिलाप। इसलिए उन्होंने दया मेल करके मानव चोला दिया, क्योंकि सिर्फ इसी चोले में हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो फरमाने कहो नानक जो पिता पिता ने, पिता पुत्र एको रंग लीने। तो तब हमारी आत्मा प्रभु के रंग में लगेगी। इसका मतलब क्या है? उनमें जाकर एक में हो गई, उन जैसी हो गई, उनकी बन गई। उस अवस्था तक हम सबने पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए ही एक पूर्ण महापुरुष की हमें मदद चाहिए। तो आज के दिन जबकि हम सब दूर दूर से यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज की याद में जो प्रोग्राम अगले दिनों में होने जाए उनके लिए इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, इनकी चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारा ध्यान वो पिता परमेश्वर की ओर करें। इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर हम तेजी से चल पाए, हमारी समझ दिन ब दिन ऐसी हो कि जो असलियत है उसकी हम जानकारी पाए, जाने कि हम आत्मा है, उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सकता है। अपने सदगुरु की मदद से हम 84 लाख जी अर्जुन से छुटकारा पा सकते हैं, और अपनी जिंदगी ऐसी बनाए जिसमें आत्मा का उभार हो। शरीर तो चंद क्षणों के लिए है, हम लोग पूरा ध्यान शरीर की ओर देते हैं, वेट बढ़े ना, तंदुरुस्त रहें, बीमारी ना हो, लेकिन आत्मा की ओर कोई ध्यान नहीं देते। इस शरीर ने तो 60, 70, 80, 90, 100 साल में जाना ही है। ध्यान आत्मा की ओर दें तो सदा सदा के लिए जीवित है, और वो कार्य करें जिसमें आत्मा को उभार मिले, उसका ध्यान प्रभु की ओर हो, हम अपनी मंजिल को जरूर पालें।